हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेज, जो कि अभी हमारा चल रहा है ग्रामर के पोर्शन में। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। जीरो कंडीशनल सेंटेंस देख चुके हैं और जो भी जनरल बातें थी, कंसेप्ट था कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड, वो हम लोग देख चुके थे। तो आज हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, उसके बारे में सभी बातें। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जनरल बातें करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, वैसे फर्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी बातें की है, जनरल बातें जो भी होता है कंडीशनल सेंटेंसेज के लिए। उसके बाद उसका टाइप्स भी देखे और जीरो कंडीशनल सेंटेंसेज को कंप्लीट किए। तो आज का दोस्तों हमारा होगा क्या, पहले जनरल बातें देखेंगे, उसके बाद हम लोग फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, अगर कंडीशनल सेंटेंस को समझना चाहते हैं, कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो। और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए सबसे पहले हमारा जो अभी चल रहा है ग्रामर के पोर्शन में, और अभी ग्रामर ही चल रहा है दोस्तों, तो यहां पे है कंडीशनल सेंटेंसेज। कंडीशनल सेंटेंसेज फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में कुछ देखा, लेकिन यहां पे देखें, अगर आप बार बार रिपीट करेंगे चीजों को तो आपको याद होने की संभावना, आपके दिमाग में बैठने की संभावना ज्यादा रहती है और ज्यादा दिन तक टिकता भी है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि है कंडीशनल, कोई कंडीशन होगा, शर्त जिसे हिंदी में बोलते, सेंटेंस से जानते हैं मीनिंगफुल स्टेटमेंट। और दोस्तों जनरली ये इफ भी नाम दिया जाता है, इफ कंडीशनल सेंटेंसेज इफ से ही शुरू होता है। इफ का हिंदी होता है यदि या अगर। अगर मगर जानते हैं दोस्तों, अगर ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ऐसे होती तो वैसा होता। तो ये तो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस इफ। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में जिसमें फैक्ट बताया जाता है, उसमें व्हेन का भी यूज किया जाता है, लेकिन बाकी 1 2 3 जो भी और आगे है उसमें हम लोग इफ का ही यूज करेंगे। तो पहला क्या हुआ दोस्तों, इफ के साथ हमारा कंडीशन रहेगा, इफ प्लस एक क्लाउज यहां पर, और दूसरा मेन क्लाउज होगा, या सिर्फ क्लाउज अभी लिखे दोस्तों, दूसरा क्लाउज एक होगा, फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्लाउज, क्लाउज क्या होता है जानते हैं कि ये एक स्टेटमेंट ही है। जब इफ के साथ आया तो ये इसे कहेंगे दोस्तों हम लोग इफ प्लस कंडीशन। इफ क्या बताएगा, जो क्लाउज आएगा ये हमारा कंडीशन बताएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा कोमा के बाद इसका हिंदी क्या होगा वो भी देखेंगे, नहीं दोस्तों हिंदी भी देखेंगे, अभी जनरल बातें हैं। ठीक है, कंडीशन दूसरा क्या बताएगा, जो होगा ये मेन क्लॉज होगा दोस्तों, जो हमारा रिजल्ट बताएगा, या एक्शन या पोजीशन या स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ भी बता सकता है, जो कि इस तरह से। तो इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल। या ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है दोस्तों, कि ये डिपेंड करता है, ये अकेले मीनिंग नहीं दे सकता है, जबकि ये मेन क्लॉज होता है, या इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। कहने का ये मतलब है कि ये अकेले भी कहीं रहेगा तो मीनिंग दे देगा, लेकिन ये मीनिंग नहीं देगा। ठीक है, अगर दो क्लॉज है और एक सेंटेंस है तो वहां पर कोई एक हमारा मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है, और ये सभी को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि
दो से ज़्यादा क्लॉज, एक से ज़्यादा क्लॉज है और उसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो क्लॉज की बात है, वो अलग बात है। यहां तक में ये है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से रहेगा। पहला जो क्लॉज होगा इफ के साथ, इफ कंडीशन, ये कंजंक्शन है दोस्तों। इफ के साथ जो भी क्लॉज होगा वो कंडीशन बताएगा, जो डिपेंडेंट होगा अकेले मीनिंग नहीं दे सकता है, और जो रिजल्ट होगा या एक्शन होगा वो मेन क्लॉज होगा, इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट दिख सकता है। ये जनरल बात है। एक और बात है कि यही स्ट्रक्चर रहेगा तो दोस्तों ये चेंज भी हो सकता है, तो रिजल्ट आपका पहले भी आ सकता है, रिजल्ट या एक्शन जो भी बोले दोस्तों। और यहां पर जो कोमा था, अब ये इफ डायरेक्ट आ जाएगा तो कोमा की भी जरूरत नहीं है, प्लस कंडीशन, ठीक है। ये क्लॉज इफ के साथ ही कंडीशन रहेगा, चाहे वो पहले आए चाहे बाद में आए। अगर पहले लेते हैं तो कोमा, नहीं तो कुछ भी नहीं। इतना समझ गए, चेंज होगा लेकिन अपने क्लॉज के साथ। ये जनरल बातें थी कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड। अब हमारा दोस्तों फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, और ये कंफ्यूजिंग सब पढ़ेंगे तो आपका सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसमें इतना ही, इसको आप लिख ले चाहे स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। अब आइए हम लोग फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं। इसी में लिखते हैं दोस्तों, लेकिन आपको अलग से नोट चाहें तो बना सकते हैं। बस इसमें हम जोड़ देते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, या इसी को दोस्तों बोला जाता है टाइप 1, 01 या सिर्फ 1 लिखे, टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेज। तो अब ये बात आई कि ये टाइप से है दोस्तों, 0, 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मिक्स्ड, इतना कंडीशनल सेंटेंसेज के टाइप है। सबको एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है दोस्तों, ये होता है पॉसिबल कंडीशन, जब कंडीशन पॉसिबल हो, ठीक है। या दोस्तों इसे ही बोलेंगे लाइकली टू हैपन, ये किताब में लिखा रहता है, जिसकी होने की संभावना हो। हिंदी में लिख ले एकदम शुद्ध हिंदी में, जिसे भविष्य में पूरा किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये एकदम हिंदी में प्योर कि टाइप 1 में हम लोग जो दिखाते हैं कंडीशन वो पॉसिबल है या प्रोबेबल है, यानी कि पूरा होने की पूरी पूरी संभावना है। बस ये आप डेफिनेशन याद रखें, इसमें कंफ्यूजन होगा लेकिन ये इसे याद रखें कि जो पूरा होने की पूरी संभावना हो उसे हम लोग टाइप 1, चूंकि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, सब भविष्य की ही बात करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका अब स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर पहले देख ले दोस्तों कि इफ के साथ कंडीशन आएगा, और ये जो कंडीशन आएगा वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है दोस्तों। ये कंडीशन वाला स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, और ये कोमा होगा, इसके हिंदी भी देखेंगे दोस्तों, कोमा होगा। उसके बाद ये या तो सीधा बोले फ्यूचर, अब इंडेफिनिट पूरा नहीं लिखेंगे दोस्तों, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में या याद रखने के लिए नीचे ही लिख देते हैं दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद यहां पे कोमा हो जाएगा, और यहां पर सब्जेक्ट विल ही जनरली
लिया जाता है। और विल के जगह आप कैन यूज कर सकते हैं, मे यूज कर सकते हैं, शैल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यही इसे माना जाता है। यह हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। और अब इसमें यह देखेंगे दोस्तों कि पहले भी बताया था, आज भी याद आ गया, तो कंडीशनल का जो भी कंडीशन का क्लॉज रहेगा इफ के साथ, वो हमेशा फ्यूचर में कभी नहीं जाएगा। वो प्रेजेंट में रहे। और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ थोड़ा सा वेरिएशन भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी यूज किया जा सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज किया जा सकता है। लेकिन आप पहचानेंगे कि जो पूरा होने जिसे भविष्य में पूरा किया जा सकता है, और यह हमेशा विल कैन में शैल का ही फॉर्मेट रहेगा, तो समझेंगे ये कंडीशन पूरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका हिंदी भी देख लेते हैं, फिर एग्जांपल से देखेंगे। हिंदी क्या होगा? यदि या अगर, यदि गा गे गी, और यहां पर कोमा के जगह तो, और यहां से सब्जेक्ट वर्ब जो भी एक्शन हो, यहां भी गा गे और गी, दोनों में लगेगा कि गा गे गी आया है तो यहां पर भी विल लगेगा, शैल लगेगा। लेकिन दोस्तों पहले तो कंडीशनल इफ के साथ जो भी रहेगा वो फ्यूचर में बनेगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी हो। ठीक है, और यहां पे गा गे गी रहने से भी वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शैल विल का यूज नहीं करेंगे। अगर इतना आप समझ गए दोस्तों, तो अब आप एग्जाम्पल से एक दो एग्जाम्पल नीचे भी देख सकते हैं। जैसे कि यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे एग्जाम में। कैसे बोलते हैं? ये संभावना है, पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। तो आप किसी को सजेस्ट करते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, यदि तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम फर्स्ट डिवीजन से भी पास हो सकते हो या हो जाओगे। बोलते हैं पॉसिबल है, तो क्या होगा दोस्तों? पहले देख लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ, यदि, यू स्टडी, सिर्फ इतना ही रखते हैं। यदि तुम पढ़ोगे तो का इंग्लिश कुछ नहीं देना है दोस्तों, कोमा दे देना। यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। यू, अब यहां पर सभी के साथ विल यूज करेंगे, यू विल पास। सिंपल, सिंपल इसलिए रखे दोस्तों, पास इन द एग्जामिनेशन जो भी दे सकते हैं, बस आपको ये कंडीशन हो कि भविष्य में ये पॉसिबल हो सकता है। तो वहां पर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस हो सकता है, लेकिन यहां पर ये के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। बाकी आपको जो पॉसिबल लगे इसमें आप बोलें। इसको अगर निगेटिव में बनाना चाहते हैं, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, डराते भी हैं दोस्तों, तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, निगेटिव भी। यदि तुम नहीं पढ़ोगे, इफ यू, निगेटिव सेंटेंस, डू नॉट या डोंट स्टडी, तो यू, अब आप यहां पर है कि विल के जगह फेल हो जाओगे, ही देन यू विल फेल, या दोस्तों यू में फेल कर सकते हो, लेकिन यहां पे लगाना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेगा पूरी तरह से तो फेल होने की संभावना 100% है। अगर यू, इफ यू डोंट स्टडी प्रॉपरली, यानी अच्छे से नहीं पढ़ोगे प्रॉपरली, यू में फेल। तो दोनों में क्या आया? अगर तुम पढ़ोगे गागेगी तो तुम पास हो जाओगे, गागेगी आया, लेकिन दोस्तों कंडीशन के साथ कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या कोई भी फ्यूचर का नहीं, कि चूंकि कंडीशन फ्यूचर में नहीं जाता है।
समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक चीज और जो यहां बताएं कि चेंज हो सकता है, निगेटिव तो बन ही गया दोस्तों, चेंज ये हो सकता है कि आप इसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं, यू विल पास, नहीं कॉमा नहीं दोस्तों, इफ यू स्टडी। कोई कंफ्यूजन यहां तक में? सब कुछ बता दिए। उलट के निगेटिव भी बन सकता है जो कि पॉसिबल हो 100%, या होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, ये हो सकता है। तो वहां पर आप टाइप 1 या फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को लगाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं। जो भी चाहो आप बना सकते हो, आपके ऊपर है। यदि मैं बोर्ड एग्जाम पास करूंगा तो मैं पार्टी सेलिब्रेट करूंगा, होता है ना, मैं खुशी मनाऊंगा, पार्टी करूंगा। तो इसको भी आप पॉसिबल है, यदि मैं पास हो जाऊंगा या फर्स्ट डिवीजन करूंगा, जो आपको चाहिए आप बना सकते हैं। इफ आई, अगर मैं 90% मार्क्स लाऊंगा, इफ आई गेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 95% मार्क्स इन एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जाम, या जो भी लिखे दोस्तों, इन सीधा एग्जाम कर देते हैं, एग्जाम्स। आई विल अरेंज, मैंने जो भी लिखे, आई विल सेलिब्रेट इट, मैं खुशी मनाऊंगा या एंजॉय करूंगा। तो कहने का और ले सकते हैं, यदि बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बोल सकते हैं। जो आपके मन में हो कंडीशन, जो कि फ्यूचर में पूरा होने की संभावना 100% या एक पॉसिबल है, उसे आप इस स्ट्रक्चर में रखें। ठीक है दोस्तों? तो क्या, इफ इट रेन्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बारिश होने का यही लिखा जाता है। इफ इट रेन्स आई विल नोट लिखें, या दोस्तों दोनों को मिला के वॉन्ट विल नोट गो आउट। तो दोस्तों जो चाहे आप बना सकते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, जो कि पॉसिबल कंडीशन है। निकट भविष्य जब भी हो, भविष्य उसे कहेगा। प्रेजेंट का क्या हो, प्रेजेंट का भी यही हुआ दोस्तों। क्यों? कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम की संभावना, मैं कोई चीज उठा सकता हूं या मैं वहां जा सकता हूं। तो क्या कहने का मतलब है कि अभी जाओ चाहे बाद में जाओ, एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। तो यही हुआ, दोनों का सेंस इसमें आ गया दोस्तों, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। अगर 100% है तो आप जो भी सिचुएशन कंडीशन अपने से क्रिएट करें, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट का कोई भी टेंस में रखें, और बाद वाले को फ्यूचर यानी विल के साथ बनाए, शैल के साथ बनाए, मे के साथ बनाए, कैन के साथ बनाए। ठीक है दोस्तों? तो इसीलिए हम लोग इसको टेंस के बाद पढ़ते हैं और मॉडल्स के भी बाद पढ़ते हैं। ठीक है? तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।